हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, NC0 + 2 इंटू NC1 + 3 NC2 + 4 इंटू NC3 सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, लेकिन स्पेशल है। कैसे? क्योंकि बगल में 1 2 3 लिखा हुआ है। दो मेथड इसका होता है। दो मेथड में अभी हम फर्स्ट मेथड आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले दो मेथड में फर्स्ट मेथड सिखा रहे हैं। फर्स्ट मेथड के लिए फर्स्ट मेथड में बोले थे कि सबसे पहला काम आप क्या करिए, जो क्वेश्चन है उसका TR लिखिए। सबसे पहला काम यही सिखाए थे। TR लिखने का टेक्निक है, ये T1 है तो यहाँ बगल में 1 है इंटू, ये T2 है तो बगल में 2 है, ये 2 है, और T3 है तो बगल में 3 है। इसका मतलब TR है तो बगल में R होगा, ये गारंटी है। एक हो गया। दूसरा सेकेंड है इसका कि N सब में लिखा हुआ है, N C सब में है। देखिए NC सब में, NC सब में, NC सब में। अब देखिए यहाँ 1 है तो 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, तो R है तो क्या होगा? R -1। अब जो ही लिख दिए, इसके बाद हमको मेन लड़ाई क्या है? इतना लिखने के बाद फॉर्मूला लिखना। सबसे मेन लड़ाई यहाँ फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिखाए थे कि अगर NCR है तो लिखाता है N/R इंटू N-1 CR-1 है, मैंने एक कम। सपोज कीजिए कि अगर हम केवल इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखागा? N/R-1, और जो यहां रहता है अगला स्टेप में एक कम के N-1 C, और जो यहां रहता है उससे एक कम, तो कितना हुआ? R-, यानी फॉर्मूला में हम इसके बदले लिख सकते हैं N इंटू R-1, इतना लिख सकते हैं। अभी देखिए यहां तो बगल में R लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है तो जब तक R-1 कटेगा नहीं तब तक काम मेरा नहीं होगा। तो हम यहां पर R-1 मैनेज करने के लिए इसको हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, 1 माइनस कर लिए और 1 प्लस कर लिए। क्यों? देखिए नीचे में हमको ओरिजिनल में R-1 है तो हमको R-1 तो था नहीं, तो R में 1 ऐड कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, इसको लिख सकते हैं। अब इसको एक जगह रखते हैं, R-1 इंटू NCR-1 हो गया, और प्लस NCR-1 हो गया। अब यहां हम फॉर्मूला लिखेंगे, R-1 रहने देंगे और इसका फॉर्मूला लिख देंगे N/R-1 इंटू N-1 CR-2 और प्लस NCR-1। ये तो वही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? N इंटू N-1 CR-2 प्लस N इंटू NCR-1 हो गया। अभी हम लोग का सबसे इतना देर में सबसे पहला काम हम लोग किए अभी कि हम लोग TR निकालने में सफल रहे। अब S लिखना है, अगर S लिखना है तो सिग्मा TR लिखेंगे। यही सीखा है, पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। पिछला वीडियो देखिएगा तो क्यों लिखे हैं ये दिखेगा आपको, क्योंकि T1 + T2 + T3 ये जितना भी प्लस है ना, इसके बदले सिग्मा लिखा जाता है। और कहां से कहां? 1 से लेके और कहां तक? N तक। तो यहां लिखा है कितना? N। अभी लिख दिए। अब इसका आपको पता है कि सिग्मा लिखेंगे, R = 1 से N लिखाएगा और ये चीज लिखा जाएगा पूरे। ये सीधे आया और यहां पे लिख दिया, और फिर एक बार लिखाएगा
आप जान लीजिए कि अब तो यहाँ ब्रैकेट रहेगा। सिग्मा बोलता है कि सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है कि अलग अलग, अगर प्लस में है तो सिग्मा अलग अलग लगेगा, तो हम यहाँ सिग्मा लगाएंगे अलग और प्लस यहाँ सिग्मा हम अलग लगाए। ठीक है, r बराबर 1 से n कर लिए, यहाँ r बराबर 1 से n कर लिए। अब सिग्मा का एक और प्रॉपर्टी है कि n को आप बाहर कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, n को बाहर करिएगा तो सिग्मा n माइनस 1 सी r माइनस 2 r इज इक्वल टू 1 से n, और इधर कितना, देखिए एक चीज रुकिए, अभी यहाँ लिखा हुआ है 0 है तो 1, अभी पहला स्टेप में 1 है, दूसरा स्टेप में 2 है, तीसरा स्टेप में 3 है, और nवां स्टेप में n प्लस 1 है p। यहाँ एक चीज छूट गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर n न लिख के क्या कर दें, n प्लस 1 कर दिए, और यहां भी r बराबर 1 से कितना है, n प्लस 1 कर दिए, और यहाँ कितना n सी r माइनस 1। अब इसको तोड़ दीजिए, n माइनस 1 सी, r के जगह जब ही 1 रखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 के बराबर होगा, तो 1 तो रखाएगा नहीं, 2 रखिए तो सी 0 प्लस 3 रखिए तो n माइनस 1 सी 1 प्लस n प्लस 1 रखेंगे जो भी, तो क्या होगा n माइनस 1 सी n माइनस 1, यहाँ n प्लस 1 रखिएगा तो माइनस 2 मैनेज हो जाएगा, 1 हो गया, और प्लस में इसमें रखिए 1 से रखिए तो क्या होगा n सी 0 प्लस 2 रखिए तो n सी 1 प्लस n सी n, ये दूसरा एक अलग स्टेप आ गया। अब देखिए इसका तो आंसर पहले से पता है, कितना होता है 2 टू द पावर n, इसमें n माइनस 1 सी 0 से लेके n माइनस n तक, तो इसको लिखाएगा n इंटू 2 टू द पावर कितना n माइनस 1। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक स्टेप और बढ़ के n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, अब प्लस इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 के पावर 1, ऐड कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1, तो क्या बचा n प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस, यही मेरा आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सब जगह कोई क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है, स्टेप 1 आपको यही यूज करना होगा, पहले TR निकालना होगा, TR लिखने के बाद इस फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला सब में यूज होगा, सिचुएशन के हिसाब से हम मैनेज करना पड़ा, अभी सब में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो एक मेथड से आप ये बना दिए, अभी जो ही इसको हम चाहें तो इसका दूसरा मेथड भी है बनाने का, देखिए यह है सेकेंड मेथड। अभी हम बनाने जा रहे हैं कौन सा मेथड, सेकेंड। सेकेंड मेथड बनाने जा रहे हैं, हमको चूंकि जो न्यूमेरल्स है वो कोफिशिएंट न्यूमरेटर के रूप में अवेलेबल है, जो भी नंबर है वो न्यूमरेटर के रूप में अवेलेबल है, अगर यही डिनोमिनेटर में रहता तो इंटीग्रेशन करते। यहां से तुरंत दिमाग में आ गया कि यूज डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें दो मेथड है, एक तो कि जल्दीबाजी वाला और एक है हम नॉर्मल स्टूडेंट है तब। जैसे हम अगर नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो सबसे पहले यहां देखते, इसको बाहर लाए बाहर, और इसमें डिवाइड कीजिए किससे, जो हाईएस्ट पावर है, यहां चाहे यहां, तो n से डिवाइड करिए, क्या होगा 1 टाइम कटेगा, कितना होगा n, यहां रिमाइंडर कितना बचा, यहां रिमाइंडर 1 बचा, यानी रिमाइंडर r, और ये कोसेंट कितना हुआ, यानी भागफल कितना हुआ। तो रूल क्या है,
रूल है कि रिप्लेस करिए x बाई एक्स टू द पावर q, q का मतलब क्वोशेंट यानी x टू द पावर 1। इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड्स बाई, जानते हैं कितना, x टू द पावर r, x टू पावर का मतलब x टू द पावर 1, यानी रिप्लेस तो कुछ नहीं करना है, x के x से रहेगा, क्योंकि x है तो x ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई x से जरूर करना होगा, तब डिफरेंशिएशन तो करिए। इसी में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, NC0 दोनों साइड हम इसी को पहले लिख रहे हैं, NC0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x लिखाएगा, प्लस NC1 तो x स्क्वायर लिखाएगा, प्लस NC2 तो x क्यू लिखाएगा, प्लस NCn तो x टू द पावर n प्लस 1 लिखाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई करिएगा तो लिखाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सब समझते हैं। आप जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो NC0 पहले बाहर निकालते और x का डिफरेंशिएशन 1 होता। फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का यूज इसमें एक ही होता है, x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, NC0। इसका डिफरेंशिएशन 2 बगल में, तो 2 बगल में इंटू NC1 इंटू x, प्लस इसका 3 इंटू NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसका n प्लस 1 बगल में इंटू NCn इंटू एक्स टू पावर n बराबर। अब देखिए मेन लड़ाई यहाँ है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा। एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, ये फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, चाहे सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यही रूल है। तो हम देखिए क्या, इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड, तो हम फर्स्ट को छोड़े और डिफरेंशिएशन कर दें किसका, सेकेंड का। तो डिफरेंशिएशन इसका सेकेंड का करिए तो क्या होता है, पावर हटाइए और पावर में से एक घटाइए, अब प्लस, अब सेकेंड को छोड़िए, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का कितना होगा, तो 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से x नहीं रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 प्लस n प्लस 1 टू NCn बराबर, यहाँ भी 1 पुट करना है तो क्या होगा, यहाँ भी 1, तो n इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n। अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। यहां से आप आंसर दे सकते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू। अगर तेज बनना है, क्वेश्चन में कम लिखना चाहते हैं, तो देखिए हम लोग स्टूडेंट रहते, अभी आपका स्पीड जब बढ़ जाएगा तो स्पीड रेगुलरिटी से बढ़ता है, 2 तरीके से स्पीड बढ़ता है, या तो आप गॉड गिफ्टेड है, पहले ही से स्पीड है, नहीं तो प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए कैसे डिसीजन होगा कि हमको क्या करना है, और ये सब नहीं लिखेंगे हम, जो ही क्वेश्चन हमको मिला कि भाई NC0 डिफरेंशिएशन से तो बनाना है, ये गारंटी है, क्योंकि कोफिशिएंट में 3 4 आया तो डिफरेंशिएशन होगा। अगर डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ डिफरेंशिएशन के हिसाब से कह रहा है कि रहना ही है, तो ये तभी ना रहेगा जब इसके साथ x रहेगा, x नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएशन करेगा तो 0 हो जाएगा। यहीं से लड़का सब पकड़ लेता है कि ओ, इसका मतलब है कि इसमें x से दोनों साइड इंटू करेंगे। अब दोनों साइड इंटू करेगा तो वो सोच लिया कि x रहेगा तभी बचेगा ही, और जैसी बचा तो एक्स स्क्वायर, इतने से सोच लेता है कि x से करके तो डिफरेंशिएशन करना है और पुट कर देना है x इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएशन करेगा तो फिर इतना ही समय देना होगा आपको, इंटू 1 प्लस x इंटू n इंटू 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1, और x पावर 1 जल्दी पुट कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 2 के पावर n इंटू n इंटू 2 के पावर n माइनस 1, यानी n प्लस 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1। तो ये
मैंने नो कुछ लिख के दिमाग में सोच लेंगे कि डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट करेगा तो जीरो हो जाएगा, जबकि रखना है ये कब रहेगा, जब इसके साथ एक्स जब तक न रहेगा तब तक न होगा। तो इसीलिए यही टेक्निक यूज करके हम एक्स से इंटू किए और डिफरेंशिएशन करके एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए, एक को छोड़ एक का डिफरेंशिएशन किए 1 पुट कर दिए तो आंसर आ गया। तो पूरा लिखने से बच गए। ये आप स्पीड में सोचना पड़ेगा तो आपसे होगा। यही इसमें देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो इसमें दोनों मेथड सिखाया हुआ है और एक स्पीड वाला सोचना भी सिखाया हुआ है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।